हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रोडक्ट डिटेल वाला पेज। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिटेल पेज के ऊपर हम लोग लोडिंग डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए फिर से सेम रिपीट करना है। देखिए, जैसे हम लोगों ने अदर कंपोनेंट्स के लिए किया था, तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट डिटेल जेएस मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर से मुझे कॉपी पेस्ट करना है, तो सिंपली मैं प्रोडक्ट लिस्टिंग का ही जो कंपोनेंट है यहाँ पर ओपन करता हूँ और यहाँ से हम लोग ये कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ट्राई कैच। और चलते हैं, प्रोडक्ट डिटेल वाला भी हमारे पास एपीआई अवेलेबल है। देखिए यहाँ पर गेट प्रोडक्ट डिटेल एपीआई, तो इसके नीचे हम लोग सीधा डाल देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह। और इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ से जो है ये डेटा कुछ इस तरह आ रहा है। तो ये पहले तो मैं कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर से हम लोग ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, यहाँ से हम लोग डेटा भी, प्रोडक्ट भी भेज रहे हैं, और जो यूज पैरम से आया हुआ जो प्रोडक्ट आईडी है वो भी हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, तो इस सबसे पहले ये जो है प्रोडक्ट लिस्ट, इसको पहले हम लोग डिटेल कर लेते हैं। तो ये लिस्ट नहीं रहेगा, अभी क्या हो जाएगा, इसका नाम प्रोडक्ट डिटेल, फेच प्रोडक्ट डिटेल रिक्वेस्ट सक्सेस और फेलियर। ठीक है, काफ़ी है। और यहाँ पर लिस्ट नहीं होगा, यहाँ पर होगा डिटेल। तो चलिए, ये अभी इसकी मुझे वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है फिलहाल। तो यहाँ पर देखिए हमारा काम हो गया, तीनों आपकी जो एक्शन है अपने बना दी। तो आपको यहाँ एक्शन जो है यहाँ पर जाके बनाने भी पड़ेगी, तो इसके लिए एक्शंस के अंदर जाना पड़ेगा और प्रोडक्ट डिटेल एक्शंस। ओके, तो इसमें फिर से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इस पे चलते हैं। इसको अभी ये वाली एक्शन नहीं रहेगी, हम लोग यहाँ पर फेच प्रोडक्ट डिटेल वाला बनाएंगे। तो इसको फिर से मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ और यहाँ पर मैं डालूंगा इसका नाम प्रोडक्ट डिटेल रिक्वेस्ट सक्सेस और फेलियर। बस इसी तरह यहाँ पर भी हमें क्या करना है, नाम चेंज करना है, अंडरस्कोर प्रोडक्ट डिटेल ही मैं रख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल रिक्वेस्ट सक्सेस और फेलियर। इसी तरह हमें एक्शन टाइप्स में भी जाना पड़ेगा। तो रिडक्स के अंदर एक्शन टाइप्स जो है, तो आई थिंक यहाँ पर देखिए, तो इसको भी हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ कुछ इस तरह, और यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लिस्ट होने वाला है, सॉरी प्रोडक्ट लिस्ट नहीं, ये क्या होने वाला है, प्रोडक्ट डिटेल होने वाला है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी हम लोगों ने डाल दिया। और देखिए यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है स्पेलिंग मिस्टेक है, ये कुछ इस तरह PRODU आना चाहिए, करेक्ट, और DUCT होना चाहिए, राइट। यस, अभी ठीक है। तो ये एक्शंस हो गई, हमारा यहाँ पर एक्शन टाइप भी रेडी है। और अभी जाएंगे रिड्यूसर पे। तो रिड्यूसर में फिर से रिड्यूसर के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर में ओपन करके रख देता हूँ, क्योंकि सेम केसेस में कॉपी करने वाला हूँ यहाँ पर फेलियर, सक्सेस और रिक्वेस्ट की। तो ये मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ और प्रोडक्ट डिटेल रिड्यूसर के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर ये वाली केस अब नहीं रहेगी और इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर हम लोग ये डाल देंगे। ठीक है, ओके फाइन। तो प्रोडक्ट लिस्ट रिड्यूसर में बंद कर देता हूँ और यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट लिस्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रोडक्ट डिटेल होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट डिटेल अंडरस्कोर जो भी है आगे वाला। ठीक है, और इस लोडिंग और एरर जो है ये भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे इनिशियल स्टेट में। इज लोडिंग जो है ये फॉल्स होगा और एरर जो है हमारा नल रहेगा। और ये भी अभी हम लोग क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट इसको बुलाएंगे। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट हो गया ये। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ पर कुछ लॉजिक लिखा था हम लोगों ने, तो सेम लॉजिक अप्लाई करना है सक्सेस के केस में आपको जाके। ठीक है, तो आपने जो लिखा है ना, सिंपली इसी को कॉपी करना है। देखिए यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके सक्सेस के केस में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह आएगा। और यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल जो है सेम मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सक्सेस में डाल रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ से देखिए, आप जो प्रोडक्ट लिस्ट से आप क्या भेज रहे हो, एक ऑब्जेक्ट भेज रहे हो। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा प्रोडक्ट्स का एरे है और यहाँ पर यूज पैरम्स का आईडी है। तो वो जब भेजते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है, हम यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं और फिर से यहाँ पर फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं जो डीस्ट्रक्चर किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ये जो है हमारा एरे है, एरे के अंदर हम लोग यहाँ पर फिल्टर लगा रहे हैं और यहाँ पे मैच कर रहे हैं यूज पैरम्स वाला आईडी और डेटा के अंदर का आईडी, राइट। तो जो भी आप क्लिक प्रोडक्ट करोगे
और यहाँ पर आएगा तो ये फ़िल्टर होके हमें एक सिंगल आइटम देगा, मतलब ये एक एरे ही देगा फ़िल्टर, क्योंकि हमने फ़िल्टर मेथड लिखा है। तो एक एरे के अंदर हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा एरे के तौर पर कुछ इस तरह, और वो हम लोग डाल रहे हैं प्रोडक्ट डिटेल आइटम्स के अंदर। ठीक है, अब इसको है ना हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं रखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे सिंगल आइटम, क्योंकि हमारे यूआई के अंदर हम लोग जो रेंडर कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर जो है ना सिंगल आइटम नाम से है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने जब यहाँ पे एक्सेस किया था ना, तो ये कुछ इस तरह किया था, राइट, प्रोडक्ट डिटेल्स आइटम। लेकिन इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, डीस्ट्रक्चर करने वाले हैं। इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ना इसका नाम ही चेंज सिंगल आइटम कर दूंगा, जो पहले क्या था प्रोडक्ट डिटेल आइटम्स था। ठीक है, तो ये सिंगल आइटम कर दिया, तो यहाँ पर मैं इसको एक्स कर देता हूँ, या जो भी आप नाम देना चाहो दे सकते हो। ओके, तो अभी क्या होगा, अभी मुझे सिंगल आइटम नाम से प्रॉपर्टी मिलेगा और मैं सिंपली वहाँ पर डी स्ट्रक्चर बड़े आराम से कर सकता हूँ। मुझे नीचे यूआई में जाके चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ में आ गई? तो इसीलिए मैंने ऐसा कुछ किया है। ओके, और ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया है रिड्यूसर के अंदर। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर से यूआई के अंदर, और देखिए यूआई के अंदर हमें क्या करना है, यूआई के अंदर फिर से मुझे लोडिंग और एरर का जो है यहाँ पर कंडीशन बेस करना है। तो कंडीशन के लिए फिर से मैं क्या करूँगा ना, इसी को कॉपी कर लेते हैं जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर है। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग में फिर से मैं जाता हूँ, यहाँ से सिंपली इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और प्रोडक्ट डिटेल के अंदर हम लोग डाल देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह। और ये जो लोडिंग है इसको हम लोग ऑटो इम्पोर्ट कर लेते हैं, और ये एरर पेज जो है इसको भी हम लोग ऑटो इम्पोर्ट कर लेंगे। मे बी आई थिंक ऑटो इम्पोर्ट हुआ नहीं है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, लोडिंग है, और इसका नाम क्या है, एरर पेज। ओके, तो ये कुछ इस तरह इंपोर्ट होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो इज लोडिंग और एरर है, ये अभी तक हम लोग ने लिया नहीं है, जो जैसे मैंने कहा अभी हम लोग इसको डीस्ट्रक्चर करने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको कमेंट कर देता हूँ। ओके, और इसको कॉपी कर लेते हैं और कमेंट कर लेते हैं, और फिर से मैं नीचे डालता हूँ, और यहाँ पर हम लोग डीस्ट्रक्चर करेंगे सिंगल आइटम। देखिए अभी मैंने जो बोला था ना आपको, यहाँ पर रिड्यूसर के अंदर वही सिंगल आइटम हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे आएगा लोडिंग, और तीसरा जो है वो एरर आएगा। ठीक है, और ये जो है अभी यहाँ से निकल जाएगा कुछ इस तरह। ठीक है, इसको भी हटा दो, कंसोल नहीं चाहिए हमें। तो सिंगल आइटम आ गया। अब इसके वजह से क्या है, मुझे यहाँ पर नीचे जाकर अलग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं, सिंगल आइटम ही वहाँ पर अवेलेबल है। ओके, तो आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पर सब कुछ सही है, और ये भी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, ऑटो इंपोर्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह, और यहाँ पर भी सक्सेस भी और फेलियर भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पर देखिए ये तीनों इंपोर्ट हो चुके हैं, लोडिंग एरर इंपोर्ट हो चुका है कुछ इस तरह। अब देखते हैं यहाँ पर रिफ्रेश करके। तो अभी जब आप क्लिक करोगे यहाँ से, तो जाएगा ये प्रोडक्ट डिटेल के ऊपर, और हमें लोडिंग दिख जाना चाहिए। अब बेसिकली दिख रहा क्यों नहीं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा हम लोग स्लो कर लेते ताकि ठीक से दिखाई दे, स्लो 3G। और फिर से एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। राइट, ओ माय गॉड, अभी तो बहुत स्लो हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं। तो देखिए सारे लोडिंग्स भी हमें दिख रहे हैं इसी तरह। और अभी मैं क्लिक करता हूँ, और देखिए लोडिंग फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट प्लीज वेट। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्ट नाम आ रहा है, तो वो चेंज करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट लिस्ट नहीं है, ये है प्रोडक्ट डिटेल वाला। ठीक है, तो फिर से शॉप में चलते हैं, और फिर से कोई और एक प्रोडक्ट मैं क्लिक करता हूँ। मान लो मुझे चाहिए प्रोटीन मिल्कशेक, और ये ग्रीन वाला जो बॉटल है बनाना का, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए प्रोडक्ट अभी भी प्रोडक्ट लिस्ट ही आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है भैया? तो प्रोडक्ट लिस्ट नहीं आना चाहिए, हमें यहाँ पर दिख जाना चाहिए क्या, प्रोडक्ट डिटेल। ओके, तो ये मुझे थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो फिर से मैं शॉप पे चलता हूँ, मुझे लगता है एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, और कंसोल में कोई एरर्स वैसे तो नहीं है, कोई बात नहीं। फिर से देख लेते, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए, लोडिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल हमें मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ इस तरह लिखा है। तो जब भी लोड होगा तो दिखना चाहिए प्रोडक्ट लोडिंग, जो भी है, सॉरी, प्रोडक्ट डिटेल, क्योंकि ये लोडिंग पे जा रहा है, राइट। और लोडिंग वाला जो कंपोनेंट है वो भी मैं खोल के दिखाता हूँ। देखिए लोडिंग फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल हमें आना चाहिए था, और प्रोडक्ट डिटेल। ओके फाइन, तो अभी फिर से मैं क्लिक करता हूँ, यस प्रोडक्ट डिटेल में भी कुछ ग्लिच होगा पता नहीं। तो प्रोडक्ट डिटेल आ गया, राइट। तो इसका मेरा क्या मतलब, हमारा काम यहाँ पर ठीक ठाक हो चुका है। अब फिर से एक बार मैं आलमंड मिल्क्स पे जाता हूँ, और
क्लिक करता हूँ तो देखिए प्रोडक्ट डिटेल ही आ रहा है। इसका मतलब सब कुछ सही है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके फाइन, चलो। तो देखिए यही चीज़ तो हमें करनी थी, हमें क्या करना था बेसिकली, हमें लोडिंग डालना था प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज के ऊपर। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई है। अगर फिर भी आपको कुछ यहाँ पर दिक्कत है, कुछ समझ में ऐसा नहीं आया, कुछ मिसिंग है, तो मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए गाइस, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो मुझे लगता है देखिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर अभी तक जो है कवर हो चुकी है। और मुझे लगता है अभी हमारा जो बचा है सिर्फ रिडक्स थंक बचा है। तो देखिए, तो यहाँ पर जो है ना, ये जो एपीआई कॉल्स है, तो बेसिकली क्या है ना कि एपीआई कॉल्स जो होते हैं ये रिकमेंडेड नहीं होते कंपोनेंट पे डालने के लिए। तो चलिए ये जो भी बातें हैं ये हम लोग रिडक्स थंक वाले वीडियो में करेंगे। और उसके बाद मैं और एक वीडियो लेकर आऊँगा सीएसएस में। तो वहाँ पर हम लोग टेस्टिंग करेंगे सारी चीज़ें, सीएसएस सारे सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, मोबाइल टेस्टिंग वगैरह। तो वो एक हमारा लास्ट आखिरी वीडियो होगा और इसके बाद हमारी ये रिडक्स वाली जो सीरीज है वो खत्म होने वाली है गाइस। ओके, और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।